तो दोस्तों 2026 फेसलिफ्ट मारुति ब्रीजा के कई वेरिएंट्स दिखाने के बाद मैंने कंपैरिजन भी शुरू कर दिया है और आज मैं आपके सामने दो बहुत ही कह लीजिए पॉपुलर वेरिएंट्स का कंपैरिजन करने जा रहा हूं। देखिए ब्रीजा में एक तो सबसे जो बेसिक वेरिएंट आता है LXi, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप स्प्लेंडेड सिल्वर कलर की गाड़ी देख रहे हैं ये खड़ी हुई है और राइट साइड पे जो सिजलिंग रेड कलर की गाड़ी देख रहे हैं ये है इसका LXi से एक ऊपर वाला वेरिएंट VXi। इन दोनों वेरिएंट्स को आज कंपेयर करेंगे और देखेंगे भाई अगर आप इन दोनों वेरिएंट्स में कंफ्यूज हैं तो कौन सा वेरिएंट आपके लिए बेस्ट है प्राइस एंड फीचर्स को देखते हुए। सारी चीज़ें कवर करते हैं अपने इस वीडियो में। देखिए मैं ज़्यादातर फोकस रखूंगा डिफरेंसेस पे क्योंकि मैंने दोनों ही वेरिएंट्स के इंडिविजुअल रिव्यूज़ किए हुए हैं। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे उन वीडियोज़ को चेक कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंजन एंड ट्रांसमिशन को लेकर। तो जो LXi वेरिएंट है जो लेफ्ट हैंड साइड पर खड़ा हुआ है इसमें आपको 1 लीटर का टर्बो बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन मिल जाएगा। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे इसमें आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाएगा जो कि अब स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आने लगा है। इसमें भी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिल जाएगा और एक आपको CNG की भी चॉइस मिल जाएगी 1.5 लीटर पे जो कि आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे मिलेगा। वहीं पे देखेंगे ऑटोमेटिक, देखिए इसमें नहीं है ऑटोमेटिक। अगर आपको चाहिए तो आपको आना पड़ेगा VXi वेरिएंट की तरफ जिसमें टर्बो बूस्टर जेट इंजन भी है और इसमें आपको जो है 1.5 लीटर का इंजन भी है और CNG भी है और साथ में 1.5 लीटर पे 6 स्पीड 80 ऑटोमेटिक भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक है, यहाँ पे सारे ही मैनुअल ट्रांसमिशन की चॉइस दे रखी है। इसके अलावा कलर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 4 सिंगल टोन कलर की चॉइस मिलेगी LXi पे, वहीं पे आपको VXi पे 6 सिंगल टोन कलर की चॉइस मिल जाएगी। यानी यहाँ पे आपको 2 एक्स्ट्रा कलर की चॉइसेस भी मिल जाएंगी। देखिए दोनों गाड़ियाँ जो हैं ये मैं आपको 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन से कंपेयर करा रहा हूँ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से। CNG में फीचर्स अलग है, टर्बो पेट्रोल इंजन पे फीचर्स अलग है, तो उन सब के बारे में सेपरेट कवर करेंगे। तो 1.5 लीटर का अगर आप इंजन ले रहे हैं 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ले रहे हैं LXi VXi में कंफ्यूज हो गए हैं तो भाई ये वीडियो आपकी काफ़ी मदद करने वाला है। दोनों गाड़ियों में लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा का प्राइस में डिफरेंस है। प्राइस के बारे में डिटेल में बात करेंगे वीडियो के एंड में, पहले जरा आप फीचर डिफरेंसेस देख लीजिए। तो भाई दोनों गाड़ियों का फ्रंट लुक बिल्कुल सिमिलर है, दोनों गाड़ियों की ग्रिल सिमिलर है, दोनों गाड़ियों के स्किड प्लेट्स बिल्कुल सिमिलर है, दोनों गाड़ियों के हेडलैम्प्स भी बिल्कुल सिमिलर है। दोनों में ही जो है हाइलोजन प्रोजेक्टर्स वाले हेडलैम्प्स दिए हुए हैं, यानी फ्रंट में कोई फ़र्क नहीं है। साइड भी देखेंगे तो साइड में भी आपको कोई फ़र्क नहीं मिलेगा क्योंकि भाई दोनों में अभी फ़िलहाल व्हील कवर्स नहीं लगे हैं, दोनों में बिल्कुल सिमिलर से व्हील कवर्स आते हैं। तो यहाँ पे व्हील कवर्स लग जाएंगे तो दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सिमिलर दिखाई देंगी। आउटसाइड मिरर्स पे भी देखिए इंडिकेटर्स कॉमन है और यहाँ पे दोनों ही वेरिएंट्स के जो आउटसाइड मिरर्स हैं ये मैनुअल फोल्ड है और दोनों ही वेरिएंट्स के जो आउटसाइड मिरर्स हैं ये इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मिरर्स में भी कोई फ़र्क नहीं है, यानी फ्रंट और साइड में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क आपको दिखेगा इस गाड़ी के बैक साइड में। ये है LXi वेरिएंट जिसमें आपको नहीं मिलेगा डिफॉगर। डिफॉगर अगर आपसे चाहिए तो आपको आना पड़ेगा इस गाड़ी के VXi वेरिएंट की तरफ। ये देखिए यहाँ पे आपको डिफॉगिंग लाइंस मिल जाएंगी। फॉग के टाइम पे भाई एक बटन दिया आगे की तरफ, उसको प्रेस कर दीजिए, ये लाइंस हीट होंगी और पीछे का पूरा फॉग हटा देंगी। तो बड़ा यूज़फुल फीचर VXi वेरिएंट कवर करता है, मिसिंग है इस गाड़ी के LXi वेरिएंट पे। बाकी सब कुछ सिमिलर है और कोई भी डिफरेंस नहीं है एक्सटीरियर में। अब डिफरेंसेस के लिए इंटीरियर चलते हैं, अंदर देखते हैं भाई क्या फ़र्क है। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का LXi वेरिएंट, आप इस समय चेक कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फिनिशिंग पे ध्यान दीजिएगा, ये आपको रफ फिनिश मिलेगी, यहाँ पे कोई भी ग्लॉसी फिनिश नहीं दी हुई है इस गाड़ी के इंटीरियर्स पे। गियर लीवर भी देखिए बड़ा सिंपल टाइप का यहाँ पे ये गियर लीवर इसमें दिया गया है। अब आते हैं थोड़ा सा फिनिशिंग को लेकर इसके, देखते हैं VXi वेरिएंट की तरफ। तो देखिए भाई यहाँ पे आपको ग्लॉसी फिनिश मिल जाएगा जो कि इस गाड़ी के इंटीरियर्स को बेटर लुक दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे सब आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो भाई इसका जो गियर लीवर है ये भी बेटर है क्योंकि इसमें आपको क्रोम इंसर्ट ग्लास टॉप के साथ दिया हुआ है। तो ये इसका प्लस पॉइंट है, यहाँ पे आपको बेटर इंटीरियर मिलता है VXi वेरिएंट पे। तो यहाँ पे इंटीरियर थीम में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, इधर की तरफ देख लीजिए। पीछे की सेटिंग्स में भी कुछ फ़र्क है, उसको दिखा देता हूँ। तो देखिए पहले आप इसका LXi वेरिएंट चेक करिए जिसकी पीछे की सेटिंग्स में कोई भी बैक पॉकेट यहाँ पे नहीं दे रखी है। और भाई एक बड़ा यूज़फुल फीचर इसमें मिस कर ले जाता है, ये देखिए यहाँ पे कोई भी हेडरेस्ट है ही नहीं, ना इंटीग्रेटेड है ना हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं। तो ये कंप्लीट चीज़ भाई यहाँ पे मिसिंग है इस गाड़ी के LXi वेरिएंट पे। अच्छी चीज़ में ये है कि भाई रियर एसी वेंट आपको इसमें मिल रहा है। अब ज़रा इसको देख लेते हैं। तो देखिए ये है इस गाड़ी का
VXI वेरिएंट, जिसमें आपको हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। तो भाई बहुत ही यूज़फुल फीचर यहाँ पे कवर हो रहा है। ये फीचर एक तरीके से कहीं ना कहीं सिटिंग कंफर्ट को और बेटर बना देता है। तो हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट कवर होंगे यहाँ पे, और साथ में ये देखिए पीछे की सीट्स पे बैक पॉकेट आपको मिल जाएगी। भाई एक छोटे से डिफरेंस है, मैं सारे ही डिफरेंसेस आपको दिखा रहा हूँ, इस वजह से ये भी चेक करा रहा हूँ। बाकी रियर एसी वेंट इसमें भी दिया गया है। तो यहाँ पे इधर की चीज़ें चेक कर लिए। आगे आने से पहले भाई बार आपको बूट एरिया ओपन करके दिखा दूँ। इसमें हालांकि डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको चेक करा दे रहा हूँ, वरना भाई आप कमेंट कर देंगे कि आपने लगेज कंपार्टमेंट नहीं दिखाया। ये देखिए दोनों गाड़ियों का लगेज कंपार्टमेंट में भाई स्पेयर व्हील मिसिंग है, ब्रीजा से हटा दिया गया है स्पेयर व्हील। पार्सल ट्रे ना LXI में थी और ना ही VXI में दी है, और ये देखिए इसमें भी स्पेयर व्हील नहीं दे रखा है। चलिए इधर की सब चीज़ें कवर कर ली हैं। अब ज़रा हम एक बार पहले बैठ जाते हैं इसके LXI वेरिएंट की तरफ। अब LXI वेरिएंट दोस्तों चेक करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको मिसिंग दिखेगा। इसकी जो ड्राइविंग सीट है इसको हम ऊपर नीचे सेट नहीं कर पाएंगे। ये जिस पोजीशन पे या जिस हाइट पे सेट है उसी पे सेट रहेगी। तो ये इस वेरिएंट का एक ड्रॉबैक कह सकते हैं। दूसरा भाई इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड नहीं मिलेगा, स्पीकर्स कंपनी फिटेड नहीं मिलेंगे, तो ये आपको इसमें लगवाना पड़ेगा। इसके अलावा मैनुअल AC यूनिट है, यहाँ पे कोई भी ऑटोमेटिक AC नहीं दे रखा है। और साथ में इधर देख लेते तो भाई सेफ्टीज़ तो दोनों में सेम है, दोनों में ही 6 एयर बैग्स दे रखे हैं। तो सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं किया गया है। 5 स्टार भारत एनकैप सेफ्टी रेटिंग इस गाड़ी को मिल चुकी है। तो भाई यहाँ पे सेफ्टीज़ को काफ़ी ध्यान रखा गया है। तो इधर की चीज़ें आपने चेक कर ली हैं। क्या क्या मिसिंग था भाई, यहाँ पे मैनुअल AC है, म्यूजिक सिस्टम नहीं है, कोई भी स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स नहीं दिए हुए हैं। बाकी अच्छी चीज़ में ये है कि भाई बेसिक वेरिएंट से ही आपको चारों पावर विंडोज़ मिल रहे हैं, और बेसिक वेरिएंट से ही आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग वाली ये की मिल जा रही है। इधर की चीज़ें देख लिए। अब ज़रा चलते हैं हम VXI की तरफ और देखते हैं भाई उसमें क्या एडिशनल हो रहा है, जिससे 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा का प्राइस में डिफरेंस आ रहा है। अब यूज़फुल नहीं, बहुत ही यूज़फुल फीचर है भाई। यहाँ पे आपको मिल रही है हाइट एडजस्टेबल वाली, ये देखिए सीट। तो यहाँ से हम इनको ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं। तो भाई जिसकी हाइट कम है या फिर ज़्यादा है तो वो अपने हिसाब से इनको सेट कर लेगा। तो ये है इसका एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट कि यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको मिल जाएगा कंपनी फिटेड टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम 7 इंच का। ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। यहाँ पे वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी है। वायरलेसली अपने फ़ोन को आप पेयर कर लीजिए तो यहाँ पे जो है आपका फ़ोन का नेविगेशन इसके म्यूजिक सिस्टम पे चल जाएगा। हाई सुजुकी वेकअप कमांड आपको मिल जाएगा, और कुछ मल्टीपल फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। साथ में स्टीयरिंग पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स भी देखिए दे दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें मिल जाएंगी। क्या नहीं मिल रहा है भाई, इसमें पीछे का कैमरा नहीं दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ पीछे का सेंसर का डिस्प्ले आ रहा है। रिवर्स पार्किंग कैमरा इस वेरिएंट पे भी मिसिंग है। एक और प्लस पॉइंट है VXI वेरिएंट का, इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाएगा। ऑटो पे कर दीजिए, ये टेम्परेचर को सेट रखेगा। तो मैनुअल AC से यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल रहा है, म्यूजिक सिस्टम टच स्क्रीन वाला मिल रहा है। तो ये काफ़ी बड़े प्लस पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, और ड्राइविंग सीट डेफिनेटली हाइट एडजस्टेबल मिल जाएगी। तो भाई दोनों वेरिएंट्स यानी LXI और VXI 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे जो फीचर डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको चेक करा दिए हैं। अब जरा चलते हैं अगले पार्ट में और देखते हैं प्राइसेस में एग्जैक्टली कितना डिफरेंस है, फिर समझेंगे प्राइस एंड फीचर को देखते हुए कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों दोनों वेरिएंट्स के एक्स शोरूम कॉस्ट आपके सामने आ चुके हैं, जिसमें अगर हम LXI का चेक करेंगे तो भाई है 8,29,900 रुपीज़, और VXI का है 9,25,900 रुपीज़। यहाँ पे एक्स शोरूम पे डिफरेंस निकल के आ रहा है 96,000 रुपीज़ का। ऑन रोड प्राइस ये यूपी कानपुर के हैं, कई सारी चीज़ें इसमें ऐड करी गई हैं ऑन रोड प्राइस पे। लास्ट लाइन पे मैंने मेंशन कर दी है कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हैं। बाकी फाइनल ऑन रोड प्राइसिंग के लिए मैं हमेशा ही जो है डीलर्स के नंबर्स मेंशन कर देता हूँ, तो लास्ट लाइन पे डीलर्स के नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप कॉन्टैक्ट करके फाइनल ऑन रोड प्राइसिंग की बात कर लीजिएगा। फिलहाल अगर हम LXI और VXI में सेम तरीके से ऑन रोड प्राइस को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे LXI का है अप्रॉक्स 9,92,000 रुपीज़ और VXI का है अप्रॉक्स 11 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है लगभग 1,08,000 रुपीज़ का, यानी भाई कह सकते हैं 1 लाख से ज़्यादा का प्राइस डिफरेंस है LXI और VXI में। अब सबसे पहले बात करेंगे हम इस गाड़ी के LXI वेरिएंट की, जो कि बेसिक तो ज़रूर है, यहाँ पे LXI से ही गाड़ी स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ पे बेस वेरिएंट पे
काफ़ी कुछ दे दिया गया है। बेस वेरिएंट से आपको अगर देखेंगे तो प्रोजेक्टर हाइलोजेंस वाले हेडलैम्प्स हैं और आउटसाइड मिरर्स पे टर्न इंडिकेटर्स दे दिए हैं, यानी भाई दोनों गाड़ियों का LXi VXi का एक्सटीरियर लुक ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही दे रखा है। इंटीरियर्स में भी देखेंगे तो चारों पावर विंडोज, आउटसाइड मिरर्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिमोट सेंट्रल लॉकिंग जैसे फीचर्स हैं और सेफ्टीज़ में पूरा ध्यान रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक वेरिएंट से ही कई सारे सेफ्टी फीचर्स कवर हो रहे हैं, जैसे कि 6 एयरबैग्स और ट्रैक्शन कंट्रोल। मिसिंग में डेफिनेटली बेस है तो कुछ ना कुछ मिस रहेगा। पीछे के सीटों पे कंफर्ट कम है क्योंकि इसमें हेडरेस्ट है ही नहीं, म्यूज़िक सिस्टम है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें चाहिए तो आपको 1 लाख से ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा और आना पड़ेगा VXi वेरिएंट की तरफ, जिसमें आपको क्या मिल रहा है, पीछे का एक तो यूज़फुल फीचर डिफॉगर मिल जाएगा, पीछे की सीटों पे हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, ड्राइविंग सीट हाइट एडजस्टेबल, डेफिनेटली ये कुछ लोगों के लिए काफ़ी फीचर मैटर कर सकता है। टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक AC, तो ये चीज़ें आपको मिल रही हैं 1 लाख रुपये में। अब बात करते हैं, अगर हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट और ड्राइविंग सीट जो है वो अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो म्यूजिक सिस्टम आफ्टर मार्केट भी लग जाता है। ऑटोमेटिक AC ठीक है, यूज़फुल है, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि भाई दोनों गाड़ियों की जो कूलिंग है वो आपको सेम मिलेगी। तो म्यूजिक सिस्टम आफ्टर मार्केट अगर आप लगवाने में इंटरेस्टेड हैं, ड्राइविंग सीट कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं हाइट एडजस्टेबल वाली, और हेडरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो आप 1 लाख रुपये बचा सकते हैं और LXi वेरिएंट की तरफ जा सकते हैं। तो भाई यहाँ पे अगर हम प्राइस एंड फीचर्स को देखते हैं तो डेफिनेटली LXi वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट निकल के आता है। वहीं पे अगर आपको सब कुछ कंपनी फिटेड चाहिए, हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट चाहिए, 1 लाख रुपये से ज़्यादा खर्चा करिए और VXi वेरिएंट की तरफ आ जाइए। भाई बहुत लोग काफ़ी चीज़ें जो है कंपनी फिटेड चाहते हैं, क्योंकि भाई म्यूजिक सिस्टम अगर कंपनी फिटेड लगाए तो काफ़ी हद तक यहाँ पे वारंटी का इशू आता ही नहीं है। आफ्टर मार्केट में कई बार वारंटीज़ का भी इशू आ जाता है। तो सारी चीज़ें ध्यान में रखिए, पैसों को भी ध्यान में रखिए, और अब आप बताइए आपके हिसाब से वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है, LXi है या VXi है, हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। इस वीडियो से दोस्तों अगर आपको मदद मिली है, हेल्प मिली है डिसीजन लेने में, तो जाने से पहले हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि रेगुलर बेसिस में मैं वेरिएंट कंपैरिजंस आपके सामने लाता रहता हूँ, आगे भी लाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन चाह सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।